Hello everyone. So let's start the follow-up from the topic. Describe a piece of cloth you wear the most. Question number 1 is, what's the difference between the dressing style of young people and old people in your country? हमारे देश के young people और old people के dressing style में क्या difference है? Well, younger individuals of my age care more about fashion and looking cool. मेरी एज के जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो अपने फैशन को और अपने लुक कूल दिखने में बहुत ज़्यादा उस चीज़ की बहुत केयर करते हैं. दे ऑफन प्रेफर मोर वेस्टर्न अटायर्स सच एज ड्रेसेस, जीन्स, टी शर्ट्स एंड अदर ट्रेंडियर लुकिंग क्लोथ्स. वो मोस्टली वेस्टर्न काइंड ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे उनमें आ जाती हैं ड्रेसेस, जीन्स, टी शर्ट्स और ट्रेंडी क्लोथ्स जो होते हैं. वेयर इज ऑन द अदर हैंड ओल्डर पीपल प्रेफर ट्रेडिशनल क्लोथ्स बिकॉज दे फाइंड देमसेल्फ मोर कम्फर्टेबल एंड फैमिलियर. जो मेरे देश में ओल्ड एज पीपल हैं वो मोस्टली ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि वो इस तरह की ड्रेसिंग में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं. बट आई थिंक सम ओल्डर पीपल स्टिल केयर अबाउट फैशन टू. पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब अब आज के कुछ लोग भी जो ओल्ड एज हैं वो भी फैशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं. डू पीपल लिविंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ योर कंट्री वेयर डिफरेंट क्लोथ्स कंपेयर टू दोज लिविंग इन द साउथ? नॉर्थ में रहने वाले लोग जो हैं वो साउथ में रहने वाले लोगों से किस तरह के डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं? देर आर नोटेबल डिफरेंसेस इन क्लोथिंग बिटवीन इंडियाज नॉर्दर्न एंड द साउदर्न रीजन्स. इंडिया के नॉर्थ और साउथ रीजन में रहने वाले लोगों का क्लोथिंग सेंस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है. इन द नॉर्थ पंजाबी सूट्स हैव बीन मोर पॉपुलर इन ट्रेंड फ्रॉम लास्ट 100 ईयर्स. नॉर्थ में हमारे जो है वहाँ पे जो लेडीज़ हैं वो मोस्टली पंजाबी सूट्स पहनती हैं और वो पिछले 100 ईयर से वो यही पंजाबी सूट्स ही पहनती आ रही हैं. एंड फीमेल्स इन द साउदर्न पार्ट मोस्टली प्रेफर टू वियर ट्रेडिशनल साड़ीज़. जो साउथ की वीमेंस हैं वो मोस्टली साड़ी पहनती हैं, ट्रेडिशनल साड़ीज़. इन एडिशन मैन इन द साउथ ऑफन वियर अ गारमेंट कॉल्ड लुंगी. जो साउथ के मैन हैं वो एक गारमेंट पहनते हैं दैट इज़ कॉल्ड लुंगी, जिसे हम लुंगी बोलते हैं, विच इज़ लेस कॉमनली वॉर्न इन द नॉर्थ. और ये हमारे नॉर्थ की साइड में लोग लुंगी नहीं पहनते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू पीपल वियर आफ्टर वर्क? काम के बाद लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं? इन माई ओपिनियन पीपल प्रेफर टू वियर क्लोथ्स सच एज टी शर्ट्स एंड ट्राउजर्स. अपने काम के बाद जो मोस्टली लोग होते हैं वो कंफर्टेबल से कपड़े पहनते हैं, जैसे कि टी शर्ट्स एंड ट्राउज़र, बिकॉज डेली वो अपने काम में फॉर्मल्स पहन के जाते हैं जैसे पैंट्स एंड शर्ट्स. सो काम के बाद दे शुड फील कंफर्टेबल, सो वो टी शर्ट्स एंड ट्राउजर्स पहनते हैं. दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स आर मोर कंफर्टेबल एंड कोजी एज कम्पेयर टू अदर आउटफिट्स. टी शर्ट्स और ट्राउजर्स पहनना ये बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल है रादर देन एनी अदर आउटफिट, विच आई थिंक आर प्रेफर्ड बाई बोथ जेंडर्स. ये जो टी शर्ट्स एंड लोअर्स हैं ये सिर्फ मैन ही नहीं पहनते, इवन गर्ल्स ऑल्सो प्रेफर टू वियर टी शर्ट्स एंड ट्राउजर्स. सो ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरीज, मैरिज पार्टीज, पीपल वियर मोस्ट स्टाइलिश एंड फैशनेबल क्लोथ्स. किसी भी स्पेशल ओकेजन पे जैसे कोई मैरिज पार्टी है या कोई एनिवर्सरी है या कोई भी सेलिब्रेशन है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और फैशनेबल क्लोथ्स पहनते हैं. Whereas in the winter masses prefer to wear warm jumpsuits. जबकि विंटर में जो है लोग ज़्यादातर warm jumpsuits पहनना पसंद करते हैं. Question number 4 is, do you think students need to wear school uniform? आपको क्या लग रहा है कि स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहननी चाहिए? Yes, definitely students should wear school uniform. Obviously कि बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म पहननी ही चाहिए, ज़रूर ही उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म पहननी चाहिए. Wearing correct uniform teaches students to be disciplined. यूनिफॉर्म पहनने से ही बच्चों में डिसिप्लिन आता है. Moreover, it enhances school pride, unity and community spirit. इसी से ही हमारे स्कूल का प्राइड भी बढ़ता है, यूनिटी आती है बच्चों में और इन लोगों की मतलब स्टूडेंट्स की कम्युनिटी स्पिरिट भी बढ़ती है. Apart from this, uniform helps students to stand out from the crowd so they can be easily recognizable. इसके अलावा एक पर्टिकुलर स्कूल की जो यूनिफॉर्म है अगर वो एक बच्चा पहन लेता है तो वो काफ़ी सारे लोगों के बीच में से पहचाना जा सकता है कि वो एक पर्टिकुलर स्कूल का है. क्वेश्चन नंबर 5 इज़, हाउ इज़ फैशन इम्पॉर्टेंट टू यू? फैशन आपके लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है? वेल, आई थिंक दैट फैशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन. यस, मुझे लग रहा है कि फ़ैशन हर इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट होता है.
बिकॉज इट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ पीपल्स लाइफ। फैशन जो है वो एक इंसान की लाइफ का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। पीपल मोस्टली कंसिडर्ड फैशन एज ग्लैमर, पर जो आजकल के लोग हैं वो फैशन को ग्लैमर समझते हैं। बट आई थिंक इट मेक्स पीपल फील कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड एंड दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स ओपनली। एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस से अगर हम अपने आप को, एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस हमें बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और कॉन्फिडेंट बनाती है। सी अगर हम डेली अपने आप को अगर हम गुड लुकिंग बनते हैं तो हमारे अंदर से ही एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ वी टॉक अबाउट मी, इट हेल्प्स मी टू इंक्रीज माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर मैं अपने बारे में बात करती हूँ तो हाँ, अगर मैंने अच्छी ड्रेस पहनी हुई है और मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई हूँ तो इस चीज़ से मुझ में एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। एज मैनी पीपल स्ट्रगल विद दिस, बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर स्ट्रगल करते हैं। बट आई बिलीव दैट राइट पीस ऑफ क्लोथिंग इन द राइट सिचुएशन कैन बूस्ट एन इंडिविजुअल्स मूड एंड मेक्स देम फील कॉन्फिडेंट। बहुत से लोगों को इस चीज़ में बहुत सी स्ट्रगल होता है, बट मैं ये बिलीव करती हूँ कि एक प्रॉपर टाइम पे अगर हमने प्रॉपर तरह की ड्रेस पहनी हुई है तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है और हम बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ एनर्जी हमारे अंदर से फील करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक डिस्क्राइब अ पीस ऑफ क्लॉथ दैट यू वेयर द मोस्ट। थैंक यू।